देखिए, आज जो चैप्टर हम लोग शुरू करने वाले हैं वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स, ये कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं इसके बारे में आपने क्लास 8 में भी पढ़ा है आई थिंक। कोऑर्डिनेट्स किसे कहते हैं? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट्स के बारे में। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स किसे कहते हैं? किसी भी प्लेन में, प्लेन मतलब कोई भी एक, समझो एक प्लेन फिगर, जैसे आप ये जो बोर्ड जो देख रहे हो, ये बोर्ड एक प्लेन है। बोर्ड एक प्लेन है जिस प्लेन में किसी भी पॉइंट को आप डिनोट कर सकते हैं। इस पॉइंट इस बोर्ड के अंदर अगर आप देखोगे, इस प्लेन के अंदर देखो, बोर्ड को मैं अभी मैं एक नया नाम दे रहा हूँ, प्लेन। क्यों? क्योंकि 2D फिगर है, इसके अंदर एक क्या है, लेंथ है और एक ब्रेथ है, इसीलिए इसको बोलते हैं 2D फिगर, इसे एक प्लेन कहते हैं। इस प्लेन के अंदर अगर मैं आपसे पॉइंट पकड़ूं तो इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं। मैं आपको बोलूँ इसमें कितने पॉइंट्स हैं, आप बोलोगे सर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो इन पॉइंट्स को हम लोग एक एक्स वाई के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपने शायद पहले भी 8 में किया है कि नहीं, देख लीजिए। तो ये कोऑर्डिनेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। ये है हमारा फिगर जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि एक लाइन एक्स होती है, स्ट्रेट लाइन, और एक वर्टिकल लाइन है जिसे हम लोग वाई कहते हैं। एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसे हम लोग एक्स कहते हैं, एक वर्टिकल लाइन है जिसे हम लोग वाई कहते हैं, वाई एक्सिस। ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस, जो हमारी क्या है, हॉरिजॉन्टल है, और जो हमारी वर्टिकल है वो है हमारी वाई एक्सिस। वर्टिकल मतलब स्ट्रेट, हॉरिजॉन्टल मतलब ये। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ये जो बीच में जो कटआउट है, जहाँ पे ये दोनों एक्सिस मिल रही है, इसे हम लोग ओरिजिन कहते हैं। इसे हम लोग प्लेन की भाषा में ओरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, अब ये जो ठीक ओरिजिन के जो राइट हैंड साइड्स में जो भी नंबर्स होते हैं, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में है, ये सारे पॉजिटिव होते हैं। ये जितने भी नंबर्स यहाँ पे आप देख रहे हो, जितने भी नंबर्स आप देख रहे हो, दे ऑल आर पॉजिटिव। इसे कहते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस मतलब यहाँ पे जितने भी नंबर्स हैं ये सारे पॉजिटिव हैं। लेफ्ट हैंड साइड में, एक्स एक्सिस के जो लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी नंबर्स हैं, मैंने यहाँ -8 तक लिखा है, ये चाहे तो -इंफिनिटी तक हो सकता है, मैं नहीं लिखा हूँ, जितना लिखा हूँ बस समझने के लिए। ये जितने भी नंबर्स हैं दे ऑल आर नेगेटिव एक्स एक्सिस। इसे कहते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस। इस तरफ जो लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर्स हैं इसे कहते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस, और जो राइट हैंड साइड में जो नंबर हैं इसे कहते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस। जो अपवर्ड जो नंबर्स हैं, जो वाई एक्सिस में जो ऊपर में जो नंबर हैं, ये भी पॉजिटिव होते हैं, और ये इसे कहते हैं, इस नंबर्स को हम लोग कहते हैं पॉजिटिव वाई एक्सिस। क्या कहते हैं? पॉजिटिव वाई एक्सिस। और जो डाउनवर्ड्स में जो नंबर्स हैं वाई एक्सिस के, आप देख रहे हो नेगेटिव है, इसे कहते हैं नेगेटिव वाई एक्सिस। क्या कहते हैं? नेगेटिव वाई एक्सिस। क्लियर? तो आपने क्या देखा कि जो राइट हैंड साइड्स में नंबर हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, इसे कहते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस। जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसे कहते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस। जो अपवर्ड में है उसे कहते हैं पॉजिटिव वाई एक्सिस। जो डाउनवर्ड में है उसे कहते हैं नेगेटिव वाई एक्सिस। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक्सिस को डिनोट करते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग एक्सिस को डिनोट करते हैं, लेफ्ट राइट अपवर्ड डाउनवर्ड। आपको एक्सिस के बारे में पता चला। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर्स के बारे में हम लोग जानेंगे। नंबर्स को कैसे डिनोट करते हैं, क्या नाम से डिनोट करते हैं, ये हम लोग जानेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं। कोई एक पॉइंट है यहाँ पे एक पॉइंट है। ठीक है, इस पॉइंट का एड्रेस जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे,
एक वर्टिकल लाइन बनाएंगे एक्स एक्सिस से और एक हॉरिजेंटल लाइन बनाएंगे वाई एक्सिस से। ये दो लाइन हम लोग ज्वाइन करेंगे, अभी कुछ नहीं करोगे, कुछ नहीं करना। ये दो लाइन आप ज्वाइन करोगे, जैसे आप ज्वाइन करोगे, जब आप इस पॉइंट के बारे में आपको जानना है कि ये पॉइंट कौन है, ठीक इस पॉइंट से एक वर्टिकली आप एक लाइन गिरोगे किसके ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर, और एक वर्टिकली लाइन गिरोगे किसके ऊपर, वाई एक्सिस के ऊपर। ये जिसके ऊपर एक्स एक्सिस के ऊपर जिसके ऊपर गिरेगी वो एक्स एक्सिस आपकी इसकी एड्रेस होगी, और ये वाई एक्सिस किसके ऊपर गिरी है, 2 के ऊपर गिरी है, तो कॉमा 2 आप लिख दोगे। इस तरीके से किसी भी पॉइंट को आप, किसी भी पॉइंट का दो चीज आप लिखोगे, एक लिखोगे x और एक लिखोगे y। तो इस पॉइंट का नाम देते हैं a पॉइंट। इस पॉइंट का x कौन है 3, इस पॉइंट का y कौन है 2। सिंपल लैंग्वेज में समझ में आया। अब जैसे एक और चीज समझते हैं, सेम एक और करते हैं। ये पॉइंट, इस पॉइंट का वर्टिकल लाइन बनाते हैं, यहां से वर्टिकल लाइन बनाते हैं। इस पॉइंट का x कौन है -4 और y कौन है 3। तो मैं बोलूँगा कि इस पॉइंट का एड्रेस क्या है, तो आप बोलोगे -4, 3। तो आपसे पूछा जाएगा कि इस पॉइंट का नाम देते हैं b। इस b पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कौन है, तो आप बोलोगे -4। इस b पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कौन है, तो आप बोलोगे 3। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं, इसका एक वर्टिकली ऐसे ज्वाइन करते हैं। इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या है -4, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या है -5। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या है 8 और y क्या है -6। इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या है 8 और y क्या है -6। ठीक है, इस तरीके से आप क्या करोगे, हर पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स को बताओगे कि हर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या है और y कोऑर्डिनेट क्या है, ये आप बताओगे विद द हेल्प ऑफ दिस x एक्सिस और y एक्सिस के इसके ऊपर प्लेन को देख के। ठीक है, अब यहाँ पे इसको बोलते हैं XY प्लेन, इसे कहते हैं XY प्लेन। ये जो आप बना रहे हो इसे कहते हैं XY प्लेन। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज़ आपको समझ में आई, यहाँ तक क्लियर है कोई भी पॉइंट्स। अब पॉइंट्स देखने के बाद आपको एक चीज़ समझ में आ रहा होगा, थोड़ा और डीप में जाते हैं। ठीक है, डीप में क्या जा रहे हैं, नास्तिक। आपको एक चीज़ समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, शायद आपके काम भी आएगी बाद में भी। इस जहाँ पे ये जो आप एरिया देख रहे हो, पहला वाला एरिया, इसे हम लोग कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लास 10 में भी काम आएगा, अभी भी देख लीजिए बाई चांस कभी मैम कराई दे। ठीक है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये जो देख रहे हो, ये जो एरिया आप देख रहे हो, इसे कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। इस क्वाड्रेंट की एक खासियत है, क्या खासियत है कि इस क्वाड्रेंट में जितने भी पॉइंट्स होते हैं उसके x भी पॉजिटिव होती है और y भी पॉजिटिव होती है। x भी पॉजिटिव होती है और y भी पॉजिटिव होता है। ध्यान से देखो, x भी क्या है पॉजिटिव है और y भी क्या है पॉजिटिव। क्लियर? और ठीक इसके बाद जो क्वाड्रेंट आप देख रहे हो इसे कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक, इसकी खासियत क्या है, इसमें x आपका क्या होता है, x आपका होता है नेगेटिव और y क्या होता है, y होता है पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट जो इसके ठीक बाद वाला क्वाड्रेंट है इसे कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट।
यहाँ पे क्या होता है, x क्या देख रहे हैं आप, क्या है, x है नेगेटिव और y भी क्या होती है, नेगेटिव। मतलब इस क्वाड्रेंट के अंदर जो भी आप पॉइंट्स पकड़ोगे सारे पॉइंट्स के x क्या होगा, देखो x है नेगेटिव और y भी क्या है, नेगेटिव। इस क्वाड्रेंट की खासियत क्या है, इसे क्या कहते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट। इसे कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें क्या होता है, इसमें होता है x पॉजिटिव और y क्या होता है, नेगेटिव। x होता है पॉजिटिव, y क्या होता है, नेगेटिव। इस क्वाड्रेंट की खासियत क्या है कि इस क्वाड्रेंट में जितने भी पॉइंट्स हो गए, जैसे हम देखिए x क्या है, पॉजिटिव और y क्या है, नेगेटिव। क्लियर। इस तरीके से आप एक्स वाई प्लेन में आप डिफरेंट पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स का आप ये बता सकते हो कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा, या बताओगे। ठीक है, क्वेश्चंस कैसे आएंगे ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, कोई भी एक पॉइंट आपको दे देगा, मैं आपको बोलूँगा कि जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ही करते, समझ में आएगा। चलिए, ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन में आप क्या देख रहे हैं कि सेकंड क्वेश्चन पहले करेंगे। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है जो आपके लिए, ये पहला सेकंड क्वेश्चन पहले करेंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आप देख रहे हैं, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, द x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट m आर डैश एंड डैश। बोला है कि यहाँ पे ये वाली है हमारी डायग्राम, इस डायग्राम में m जो है ये है m, इस m का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट क्या है ये बताइए। तो इस m का x, ध्यान से अगर आप देखोगे वर्टिकल लाइन, x कितना है -3 और आपका y कितना है 4, तो आप क्या बोलोगे, द x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट m आर -3 and 4. Hence the coordinate of m are, तो coordinate of m क्या होगा, ब्रैकेट में देके क्या लिखोगे, ब्रैकेट है -3, 4। बुझे, समझ में आया। नेक्स्ट, द x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट i कहाँ है, पॉइंट पॉइंट L का x क्या है, x है -5 एंड y क्या है -4। तो यहाँ पे बोलेगा तो आप लिख दोगे, क्या लिखोगे, -5 और 4, और कोऑर्डिनेट क्या होगा -5 और -4। ठीक है, नेक्स्ट S वाले का, द x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट S का क्या होगा, S क्या है 3, y कितना है -4। क्लियर, यहाँ तक क्लियर। चलिए अब आगे एक और चीज पढ़ते हैं। एक और नाम हम लोग जानेंगे, वो है एब्सिसा। एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, ये दो चीज क्या होती है, एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट को एक और नाम दिया जाता है, वो है एब्सिसा। अगर आपको एक्स कोऑर्डिनेट की जगह बोल दे कि एब्सिसा क्या होगा, तो आप ये समझ जाना एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, यही पूछा है। अगर आपको वाई कोऑर्डिनेट बोला जाए, वाई कोऑर्डिनेट बोल दे या तो ऑर्डिनेट बोल दे, तो बात एक ही है। मतलब अगर एक्स कोऑर्डिनेट बोला निकालने के लिए या तो एब्सिसा निकालने के लिए बोल रहा है, दे बोथ आर सेम। इन सेम केस वाई कोऑर्डिनेट या तो ऑर्डिनेट निकालने के लिए बोल रहा है, दे बोथ आर सेम। क्लियर। इस तरीके से अगर आप ये दो नाम आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि जगह जगह पे ये दो नाम आपसे पूछेगा, ठीक है ना, कि दो नाम बताइए। ठीक है, पूछेगा कि एब्सिसा क्या होता है, तो आप बोलेंगे एब्सिसा क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट, और ऑर्डिनेट क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट। क्लियर, आगे चलते हैं। ठीक है,
अब ये क्वेश्चन है नंबर 2, आप पहले कीजिएगा। द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, बोला कि कोऑर्डिनेट ऑफ बी, ये एनसीईआरटी का सेकंड, एनसीईआरटी की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो हम लोग के काम की नहीं है। एनसीईआरटी के सेकंड, अगर बुक अगर आपके पास है तो एनसीईआरटी का सेकंड एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये आप लोग खुद कीजिएगा, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। सारी चीज़ें समझाई गई ये, आप फिर मैं डिस्कस करूँगा। आप चाहो तो पहले वाली जो है ये वाली चीज़ आप रफली आप कॉपी में लिख सकते हो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन 1 का 1, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइन। हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस को क्या बोलते हैं, मैंने पहले बता दिया आपको। हॉरिजेंटल लाइन को क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, और वर्टिकल को वाई एक्सिस। 1 का 2, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दिस टू लाइन। फॉर्म बाय दिस टू लाइन, दो लाइंस के माध्यम से, दो लाइन से, नेम ऑफ द पार्ट ऑफ द प्लेन, जो दो लाइन से बन रही है। दो लाइन से क्या बन रही है, क्वाड्रेंट। क्या बन रही है, मैंने बताया आपको, दो लाइन से क्या बन रही है, वो तो मालूम है जो बोली वो, ठीक है। हाँ तो कंफ्यूज करेंगे हम, क्वाड्रेंट, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन शोभिक, व्हाट इज द नेम ऑफ पॉइंट वेयर दिस टू लाइन इंटरसेप्ट। जहां पे ये दोनों लाइन मीट करती है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ऑरिजिन। क्या कहते हैं, ऑरिजिन। वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट करिए 2 का 1, द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। बी का कोऑर्डिनेट क्या है, -5 and 2, -5 and 2। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, -5 नहीं, x का क्या है, 5 and 5 -5। नेक्स्ट आप लोग खुद करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 का 3 क्या है, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द पॉइंट -3, -5। -3, -5 कौन सा है, -3, बात नहीं, -3, -5, -3 किसका, x का, और -5 ई पॉइंट। कौन सा पॉइंट है, ई पॉइंट, ठीक है। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द पॉइंट 2, -4, 2 पॉजिटिव और -4, 2 पॉजिटिव और -4, कौन सा होगा, जी। द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। डी पॉइंट का एब्सिसा मतलब x कौन है, 6 है, ठीक है। द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट h। पॉइंट h कौन है, h कहाँ है, h। इसका ऑर्डिनेट मतलब y कौन है, -5। ओह सॉरी, ठीक है। मतलब द ऑर्डिनेट क्या होगा, -3। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट L। L का कोऑर्डिनेट क्या है, L क्या है, L कहाँ गया, L, हाँ ये जो L है, इस L का कोऑर्डिनेट क्या है, 0,5। 0,5 सबको समझ में आया, जिसको समझ में नहीं आया सुन लो, क्योंकि ये y एक्सिस के ऊपर है इसलिए इसका कोऑर्डिनेट है 0। y x कौन है, 0, और y क्या है, 5। देखो इस पॉइंट को बोलते वक्त मैं एक और लाइन आपको बताना चाहूंगा। क्या बताना चाहूंगा, कि कोई भी पॉइंट जब y एक्सिस के ऊपर होती है, कोई भी पॉइंट जब y एक्सिस के ऊपर होती है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है। कोई भी पॉइंट जब ये आता है एग्जाम में, 1 नंबर का मार्क्स में कभी एमसीक्यू आ भी जाता है, कोई भी पॉइंट जब y एक्सिस के ऊपर होती है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है, ठीक है। उसका उल्टा, कोई भी पॉइंट x एक्सिस के ऊपर होती है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है। कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस के ऊपर होती है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है, ठीक है। अब द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट L क्या होगा, 0,5। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट M। M का कोऑर्डिनेट क्या है जी, M क्या है, M मैंने बताया आपको
क्या बताया कि जो y एक्सिस जो x एक्सिस के ऊपर होती है, कोई भी पॉइंट x एक्सिस के ऊपर होती है तो उसका y 0 होता है, उसका y क्या होता है 0 होता है। तो x कितना है -3, y कितना होगा 0। क्लियर बच्चा? तो इस तरीके से आप ये लिख लीजिए, पूरा अच्छे से लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या देख रहे हो कि पहला वाला जो क्वेश्चन है, पहला कौन सा नंबर 1 कौन सा क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। नंबर 1 जो है वो कौन सा क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, बिकॉज x और y दोनों पॉजिटिव है। नंबर 2 कौन सा क्वाड्रेंट में है? फोर्थ क्वाड्रेंट में है। नंबर 3 कौन सा क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में। नंबर 4 कौन सा क्वाड्रेंट में है? फिर से फोर्थ क्वाड्रेंट में। नंबर 5 कौन सा क्वाड्रेंट में है? सेकंड, बिकॉज x इज नेगेटिव एंड y इज पॉजिटिव। 6 कौन सा क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 7 कौन सा क्वाड्रेंट में है? सेकंड। कौन सा क्वाड्रेंट में है? यहां पे क्या है? ये नेगेटिव है, नेगेटिव है, और क्या है? y 0 है, तो कौन सा क्वाड्रेंट में है? ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो 7 नंबर जो है ये किसी भी क्वाड्रेंट के ऊपर नहीं है। आप 7 नंबर जो है ये आपके किसके ऊपर है? ये एक्सिस के ऊपर है। किसके ऊपर है? तो आप 7 वाला बोलोगे x एक्सिस के ऊपर है, किसी क्वाड्रेंट के ऊपर नहीं है। क्लियर? पर्टिकुलर कोई क्वाड्रेंट में नहीं है। फिर 8 वाला क्या है? एक्चुअली देखो ये क्वेश्चन जो था ना, ये क्वेश्चन में क्वाड्रेंट वाला क्वेश्चन नहीं था, मैं ऐड कर दिया था, इसीलिए कुछ कुछ क्वेश्चंस में ऐसे होंगे, ठीक है ना। मैं मतलब बाय डिफ़ॉल्ट मैंने ऐड कर दिया जस्ट कि बस चलो एक ही में क्वेश्चंस में हो जाएगा। 0,7 ये कौन सा किस में है? y एक्सिस के ऊपर है। कहाँ पे है? ग्राफ में देखे होगे y एक्सिस पे है सबका, ठीक है। 9 0,-4 ये भी y एक्सिस के ऊपर आया है, राइट? नीचे आया होगा, नीचे, राइट? माइनस ये y एक्सिस में आया होगा। फिर 0,0 ये कौन सा? ये कहाँ है? ये कहीं पे नहीं है, ओरिजिन में है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वाड्रेंट बता दोगे किसका क्या क्वाड्रेंट है। बाकी प्लॉट करना तो आई थिंक आप लोग अच्छे से प्लॉट कर दिए। और एक चीज़ फिर से बोलूँगा कि x एक्सिस को बोलते हैं एब्सिसा और y एक्सिस को ऑर्डिनेट, राइट। चलिए अब एक और हम लोग MCQ और एक छोटे MCQ नहीं, मतलब स्मॉल फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस करेंगे, हैं वो जस्ट MCQ में भी वैसे ही क्वेश्चंस आते हैं, तो वो करने से थोड़ा आइडिया क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला वाला क्वेश्चन क्या है? हाँ, सबसे पहला वाला क्वेश्चन क्या है? एब्सिसा ऑफ ऑल पॉइंट ऑन y एक्सिस। एब्सिसा का मतलब क्या होता है? द एब्सिसा ऑफ ऑल पॉइंट ऑन y एक्सिस। एब्सिसा का मतलब होता है x कोऑर्डिनेट। तो बोला है कि y एक्सिस में x कोऑर्डिनेट क्या होती है? मैंने बताया आपको 0 होती है। क्या होती है? 0। तो पहले का आंसर क्या होगा? 0। ऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉइंट ऑन x एक्सिस। x एक्सिस के ऊपर ऑर्डिनेट क्या होता है? ऑर्डिनेट मतलब y एक्सिस। x एक्सिस के ऊपर y एक्सिस क्या होती है? 0 होती है। क्या होती है? इसलिए आंसर क्या होगा? 0। द पॉइंट -7,0 लाइज ऑन द डैश डायरेक्शन ऑफ डैश एक्सिस। क्या होगा? पॉइंट -7,0 लाइज ऑन द डैश डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। देखो पॉइंट -7,0 मतलब कहां पे है? ध्यान से देखिए, इस तरफ है। अब ये कहां पे है? नेगेटिव डायरेक्शन में है। और कौन से एक्सिस में है? x के ऊपर है,
तो एक्स एक्सिस के ऊपर है, कौन से डायरेक्शन में है, नेगेटिव डायरेक्शन में है। किस में है, नेगेटिव, इसलिए क्या लिखोगे, नेगेटिव लिखोगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, 0, -3 कहां पे होगा, यहां पे लगभग, ये कौन सा डायरेक्शन में है, ये भी क्या है, नीचे नेगेटिव डायरेक्शन में है। नेगेटिव किसका, y एक्सिस का, ये भी क्या होगा, नेगेटिव y एक्सिस का। 5 नंबर, द पॉइंट एट विच टू कोऑर्डिनेट एक्सिस मीट, जहां पे मीट करते हैं इसे क्या कहते हैं, ऑरिजिन। ये जितने भी क्वेश्चन है एमसीक्यू में बहुत आते हैं, ध्यान से देखिए। ए पॉइंट हुज एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट बोथ आर नेगेटिव लाइज इन, कौन से क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में। ये सब चीजें हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। इफ y कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज 0, अगर y कोऑर्डिनेट 0 है तो पॉइंट कहां पे है, x एक्सिस के ऊपर है। आपने क्या पढ़ा है कि x एक्सिस के ऊपर जितने भी y कोऑर्डिनेट होते हैं क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो कहां पे है, x एक्सिस के ऊपर है। नेक्स्ट, द पॉइंट -3, 2 एंड 2, -3 लाइज इन, देखो पहले चलो, -3, 2 कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, ये बात आपको पता है। और 2, -3 कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ में, ठीक है। द पॉइंट विच लाइज ऑन y एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस हैज द ऑर्डिनेट, अगर वो 5 यूनिट है कहां पे, क्वेश्चन खुद पढ़ो, 9 नंबर, दिमाग लगाओ, क्या होगा, द पॉइंट विच लाइज ऑन y एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ, ऐसा पॉइंट जो y एक्सिस पे है, याद रखो y एक्सिस पे है एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट इन द नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन से 5 यूनिट है, 5 यूनिट है नेगेटिव डायरेक्शन से, तो उसका पॉइंट क्या होगा, 0, -5। y एक्सिस पे है और नेगेटिव है तो क्या होगा, 0, -5, तो क्या होगा, 0, -5, ठीक है। इफ जो भी है, इफ p ये आर प्लॉटेड ऑन द ग्राफ, देन द पॉइंट ऑन द x एक्सिस आर, x एक्सिस के ऊपर कौन सा पॉइंट होगा, कौन सा होगा, q होगा, और कौन सा होगा, बस q होगा। o भी तो देखो तुम बोल सकते हो, o भी होगा, ठीक है ना, बोल सकते हो। o मतलब क्या है, वो ओरिजिन है, लेकिन वो x एक्सिस y एक्सिस दोनों के ऊपर ही है, इसलिए आप बोल दे रहे हो, ठीक है ना। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच लाइज ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस बोथ आर, क्या होगा, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच लाइज ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस बोथ आर, क्या होगा, 0, 0, ऐसा पॉइंट है जो दोनों में लाई करता है। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच लाइज विच ऑर्डिनेट इज -4, ऑर्डिनेट मतलब, ऑर्डिनेट मतलब y एक्सिस, y एक्सिस क्या है आपकी, -4 है, और विच लाइज ऑन y एक्सिस आर 0, -4। क्यों बोला कि y एक्सिस पे लाई करता है, अगर y एक्सिस पे लाई करता है तो उसकी x एक्सिस क्या होगी, जो पॉइंट y एक्सिस पे लाई करता है उसकी x एक्सिस क्या होती है, 0, इसलिए x क्या लिख दिया आपने, 0, और y क्या होगी, -4, ठीक। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच एब्सिसा इज 5, एब्सिसा मतलब x कितना है, 5 है, और विच लाइज ऑन x एक्सिस, अगर x एक्सिस पे लाई करता है तो y क्या होती है, 0, तो 5, 0, ठीक। ये थोड़ा सा, द इमेज ऑफ द पॉइंट दिस इन x एक्सिस लाइज इन, देखो ये इमेज वाइज चक्कर थोड़ा बताऊंगा, सुनो ध्यान से, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बच्चों को एग्जाम में देता भी है, तो थोड़ा सा मैक्सिमम बच्चे अटेंड नहीं कर पाते इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखो। इमेज देखो, मैं इससे यहाँ से बताता हूँ, ठीक है। देखो एक पॉइंट है, ये 3, 2,
नंबर 1 ए पॉइंट है, ठीक है। मैं बोलूँगा इसका देखो इमेज क्या होता है, पहले ध्यान से देखो इमेज क्या होता है। ये एक मिरर है। इमेज हमेशा जानता है मिरर में होता है, मिरर का इमेज, ठीक है ना। ये पढ़ोगे आप क्लास साइंस में पढ़ोगे। कोई अगर पॉइंट है यहाँ पे, ए पॉइंट है, इसकी डिस्टेंस यहाँ से 3 है, तो इस ए पॉइंट का इस मिरर का इमेज होगा, वो भी जो इमेज होगा वो भी डिस्टेंस कितना होगा, 3 होगा। हमेशा याद रखो जो इमेज होता है, जिसके भरोसे इमेज हो रहा है, यहाँ पे इस लाइन के भरोसे हो रहा है, ये लाइन है समझो एक्स लाइन है, इस लाइन के ऊपर इमेज हो रहा है। जब इमेज हो रहा है इस लाइन के ऊपर, जितना डिस्टेंस इसका राइट हैंड साइड में होगा उतना ही डिस्टेंस कहाँ होगा, लेफ्ट हैंड साइड में होगा। याद रखना इमेज का ये लॉजिक है, ठीक है। अब ये क्या है, यहाँ पे मैं समझो ये 3,2 पॉइंट है। मैं आपसे बोलूँ ये 3,2 पॉइंट का इमेज वाई एक्सिस के थ्रू क्या होगा। देखो ध्यान से देखो, यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है, 1 2 3, तो यहाँ से डिस्टेंस कितना होगा, 1 2 3, यहाँ पे होगा। मैं बोलूँगा इमेज ऑफ ए, देखो क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे क्या बोला है, द कोऑर्डिनेट कहाँ गया, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, द इमेज ऑफ द पॉइंट इज इन एक्स एक्सिस, द इमेज ऑफ द पॉइंट ए ऑन वाई एक्सिस के ऊपर इसका इमेज क्या होगा। देखो यहाँ से लेके डिस्टेंस कितनी है, फिर से बता रहा हूँ, 1 2 3, कितनी डिस्टेंस है, 3 है, तो इस तरफ भी कितनी होगी, 1 2 3 होगी। अब इस पॉइंट का पॉइंट क्या होगा, x क्या होगा -3 और y क्या होगा, y 2 का 2 ही रहेगा। क्लियर। इमेज ऑफ ए ऑन वाई एक्सिस, अगर इसी के क्वेश्चन को मैं घुमा के बोलूं, इमेज ऑफ ए ऑन एक्स एक्सिस पे इसका इमेज क्या होगा, ध्यान से देखो, एक्स एक्सिस यहां पे इसका डिस्टेंस कितना है, 1 2, कितना है, एक्स एक्सिस से कितना दूर है, ये एक्स एक्सिस से कितना दूर है, 2, तो इस तरफ भी कितना होगा, 2 होगा। ये डिस्टेंस मैटर, ये डिस्टेंस सेम रहेगा, बट ये ओनली वर्टिकल डिस्टेंस मैटर कर रहा है इस मैटर में, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये इस पॉइंट का क्या होता है, 3, और वाई कितनी होगी, -2। अब आपसे पूछते हैं जय जी, द इमेज ऑफ पॉइंट बी विथ एक्स एक्सिस, द इमेज ऑफ पॉइंट बी ऑन एक्स एक्सिस, एक मिनट, इमेज ऑफ पॉइंट बी ऑन एक्स एक्सिस। देखो मैं एक ही क्वेश्चन के थ्रू आप लोग को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे रहा हूं, ताकि आपको मैम जो भी क्वेश्चन घुमा के दे आपको दिक्कत नहीं हो। द इमेज ऑफ पॉइंट बी ऑन एक्स एक्सिस, सेम क्वेश्चन, इमेज ऑफ पॉइंट बी ऑन वाई एक्सिस। ये 2 क्वेश्चन आप सोचिए फिर बताता हूं। ये पॉइंट ए का वाई एक्सिस पे मिरर कहां पे होगा, जब ये ए से कितना दूर है, वाई एक्सिस कितना दूर है, 3, तो इसके ठीक बाद भी कितना दूर होगा, 3, इसलिए 3 दूर है, यहां पे पॉइंट कर दिए। अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है, x क्या होगा -3, y क्या होगा 2। अब इस पॉइंट पे आ जाते हैं, कौन सा, बी पॉइंट, समझो बी पॉइंट, इस बी पॉइंट का x एक्सिस के ऊपर मिरर क्या होगा, ध्यान से देखो, ये बी पॉइंट x से कितना दूर है, 1 2 3, तो नीचे भी कितना दूर होगा, 1 2 3। अब यहाँ पे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x क्या होगा -4, y क्या होगा -3। तो बोलो इमेज ऑफ b ऑन x एक्सिस का इमेज क्या होगा, -4,
-3 বুঝেছো। अब द इमेज ऑफ बी ऑन वाई एक्सिस, इस बी का वाई एक्सिस पे इमेज कितना होगा, देखो 1 2 3 4 है, तो यहाँ से भी कितना होगा 1 2 3 4 दूर होगा, तो कितना होगा। अब 4 वाले का क्या है, एक्स कौन है 4 और वाई क्या है 3, तो क्या होगा क्लियर। अब सेम क्वेश्चन एक और बढ़ा देते हैं, क्या होगा इमेज ऑफ पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट है मैं यहाँ पे दिया हूँ, यहाँ पे ए बी, इसको सी पॉइंट देता हूँ, इसको डी, ठीक है। सेम द इमेज ऑफ पॉइंट सी ऑन वाई एक्सिस, द इमेज ऑफ पॉइंट सी ऑन एक्स एक्सिस। अब आप लोग खुद इमेजिन करोगे पॉइंट सी का, ये पॉइंट सी का एक्स एक्सिस, पहले वाई एक्सिस पकड़ लेते चलो, वाई एक्सिस पे वाई एक्सिस से कितना दूर है 1 2 3 4 दूर है, तो यहाँ से कितना दूर होगा 1 2 3 4 दूर होगा। ये कौन है सी, तो ये कौन है सी डैश, और सी का इमेज वाई एक्सिस पे कितना, इसका पॉइंट क्या होगा, इसका एक्स कौन है, एक्स है 4 और वाई क्या है, तो आंसर क्या होगा 4 कॉमा क्लियर। द इमेज ऑफ सी ऑन एक्स एक्सिस, यहाँ से कितना दूर है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसका क्या होगा एक्स क्या होगा -4, ये क्या होगा, समझ में आया, समझ में आया क्लियर। एक और पढ़ते हैं समझ में आएगा। इमेज ऑफ डी ऑन वाई एक्सिस, इमेज ऑफ डी ऑन एक्स एक्सिस, ये कॉन्सेप्ट क्लियर रख लो, 1 नंबर का आता ही आता है, मतलब मैम यूजी क्वेश्चन है, याद रखना। इमेज ऑफ डी, डी का इमेज एक्स एक्सिस, पहले वाई एक्सिस पकड़ते हैं, वाई एक्सिस पे इमेज क्या होगा, कितना दूर है वाई एक्सिस से ये डी, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना दूर है 8, तो यहाँ से भी कितना दूर होगा 8, ठीक है। -8 कॉमा -6, क्या होगा -8 कॉमा -6। इमेज ऑफ डी ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से कितना दूर है ये, कितना दूर है 6, तो यहाँ पे भी कितना होगा 6 1 2 3 4 5 6, तो क्या होगा 8 कॉमा 6, ठीक है। इतना आप लोग लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। द इमेज ऑफ पॉइंट 3 कॉमा -2 इन एक्स एक्सिस क्या होगा, आप लोग खुद करोगे, ये वाला क्वेश्चन 14 और 15 आप खुद करिए, फिर हम लोग बात करेंगे, खुद करिए। इस एक्स एक्सिस के जगह पे अगर मैं एक्स एक्सिस होने से आपका आंसर क्या हो रहा है सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपको समझ में आया। क्वेश्चन क्या बोला गया है कि -3,2 का इमेज कौन सा क्वाड्रेंट में बनेगा, -3,2 इस क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में, इसका इमेज एक्स एक्सिस के थ्रू क्या होगा यहाँ पे बनेगा, इसलिए आंसर क्या हो गया सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। अब इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा घुमा के दे रहा हूँ कि अगर मैं बोलूँ कि एक्स एक्सिस के जगह पे वाई एक्सिस लिखा रहता तो आपका कौन सा क्वाड्रेंट में आता, क्या आंसर होगा, क्या बताओगे। इमेज ऑफ पॉइंट दिस इन वाई एक्सिस, जब वाई एक्सिस में होता, वाई एक्सिस के थ्रू होता तो इसका इमेज कहाँ होता, फोर्थ में होता, कहाँ होता, फोर्थ में होता। क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर। नेक्स्ट, इफ ए इज ग्रेटर देन 0, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा दिखने में टफ लगेगा बट इजी है। इफ ए इज ग्रेटर देन 0 एंड बी इज लेस देन 0, ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव, मतलब एक्स पॉजिटिव, सॉरी एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, ये कब होता है, कौन सा क्वाड्रेंट में होता है, कौन सा में होता है, फोर्थ में होता है, ठीक है, फोर्थ में है अगला सामने वाला, ठीक है।
देन द इमेज ऑफ ए बी इन वाई एक्सिस, ये जो पॉइंट है इसका वाई एक्सिस के थ्रू इमेज कहां बनेगा, इस पॉइंट का वाई एक्सिस के थ्रू इमेज कहां बनेगा, कहां बनेगा, थर्ड में, इसलिए आंसर क्या होगा, थर्ड। समझ में आया? फिर से, द इमेज ऑफ ए बी इन वाई एक्सिस, ए बी कौन है, ए बी कहां बैठा हुआ है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, कहां बना बैठा हुआ है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसका वाई एक्सिस का इमेज कहां बनेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। इसी क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के बताते हैं, बोलिए सौम्या, क्या क्या क्वेश्चन है, वाई एक्सिस की जगह पे अगर एक्स एक्सिस लिखा रहता, एक्स होता, तो आपका आंसर क्या होता, बाकी को नहीं बताया, बात नहीं, अगर वाई एक्सिस की जगह पे एक्स एक्सिस लिखा रहता तो आंसर क्या होता, वाई एक्सिस से जाएगा, यदि एक्स एक्सिस था तो ताले आंसर की होतो, तब इसका इमेज कहां बनता, गौरव बोल, एक्सिस इमेज कहां बनता, आई थिंक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब देखो ये द पॉइंट 0,0 एंड 5,0, ये 3 पॉइंट है, इसको आप लोग ग्राफ में बनाओगे, बनाने के बाद आप देखोगे कि ये जब ज्वाइन करोगे इस तीनों, ये तीनों कोई तीनों पॉइंट्स या ऐसा कोई पॉइंट होगा, ठीक है, ये मेरे को नहीं मालूम, मैं रफली बना रहा हूं, ये 3 पॉइंट होगा, इस 3 पॉइंट को अगर ज्वाइन करोगे एक ट्राइंगल बनेगा, ठीक है ना, आपको बताना है कि वो ट्राइंगल क्या है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है कि कौन सा ट्राइंगल है, ये बता दोगे, ठीक है। द पॉइंट, अब ये 4 पॉइंट है, ये 4 पॉइंट को ड्रॉ करोगे, ड्रॉ करने के बाद 4 पॉइंट ड्रॉ करने से क्या बनता है, क्वाड्रिलेटरल बनता है, ये बात आपको पता है। क्वाड्रिलेटरल बनने के बाद आप देखोगे 4 पॉइंट ड्रॉ करोगे, आप देखोगे ये क्या बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है, स्क्वायर बनने से क्या होगा, चारों साइड इक्वल होगी, रेक्टेंगल बनने से क्या होगा, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होगी तो रेक्टेंगल बन जाएगा। इस तरीके से आप देखोगे वो क्या बन रहा है, मतलब वो आप प्लॉट करने के बाद समझोगे, मतलब ये क्वेश्चन 16, 17 और 18, ये तीनों को आप फटाफट प्लॉट कीजिए। जो है वो है आपका राइट ट्रायंगल आइसोसेलेस, उसके बाद ये ड्रॉ करोगे, ये आएगा रेक्टेंगल, और ये है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। यहां पे एरिया निकालने के लिए बोला है, ठीक है। एरिया देखो, जब आपका एक चीज बता रहा हूं, सुनो ध्यान से, ध्यान से देखो, आपका जब ये डायग्राम कैसे एरिया निकालते, सुनो, आपका ये डायग्राम आया, ये डायग्राम का समझो, ये जो है नीचे वाला बेस है 3 और ऊपर वाला हाइट है आपका 4 यूनिट, समझो, ठीक है। अब आपको एरिया निकालने के लिए बोलेगा, एरिया क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, कत होगा 2 6, कितना होगा 6 यूनिट, आपका ये कितना होगा, एरिया कितना होगा 6 यूनिट। समझ में आया कैसे, हाफ बेस कितना है 3, हाइट कितना है 4, तो हाफ बेस इंटू हाइट 6 यूनिट, इस तरीके से आप एरिया निकालते हो। क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जितना भी कॉन्सेप्ट था, क्वाड्रेंट किसे कहते हैं, कैसे आप एक्स वाई, कैसे आप इमेज निकालते हो, सारी चीजें, एरिया कैसे निकालते हो, सारी चीजें हमने कवर की है। तो आप इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, और बहुत इजी चैप्टर है, ज्यादा नंबर का 3-4 नंबर का आता है, तो और बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बहुत जगह लगता है, इसलिए आपको ये चीज चैप्टर को अच्छे से करना है, ठीक है।